इस कुआं में तो कोई नहीं है। कुआं में जब झांक के देखा, एक नौजवान लड़की पड़ी है जो वस्त्रहीन है। महाराज यात ने अपने दुपट्टा को लेकर के कुआं में डाला। उस लड़की ने जब पहना और ये कहा कि मुझे बाहर निकाल लो, तो महाराज यात उस कुआं में कुछ घुसे, झुके, देवयानी का हाथ पकड़ा, लो कुआं से खींच लेके सुनियो मेरे भाई। कुआं से बाहर जब खींचा महाराज यात ने, देवयानी कहने लगी, श्रीमन आपका नाम क्या है? महाराज यात बोले, इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम कौन हो और कुआं में कैसे गिर गई? देवयानी कहने लगी, महाराज मैं शुक्राचार्य। उसी वक्त देवयानी ने घोड़ा की लगाम पकड़ ली, तो महाराज यात कहने लगे, क्या हुआ? तो जवाब दिया, श्रीमन आप जा रहे हैं, क्यों? कुआं से हमें निकालो है, मेरी आंख में दही कलाई हमारी जान बचाई है और तुमने हमें कुआं से निकाला है, तो मैं तुम्हें छोड़ करके और शादी करने के लिए कहां जाऊंगी, इसलिए हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। जो ये वचन सुने तो महाराज यात कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए? अरे तुम ब्राह्मण की लड़की और मैं चंद्रवंशी, ऐसा कभी नहीं होगा। और महाराज यात जो थे घोड़ा की लगाम में झटका दिया और वहां से चलने लगे। देवयानी खड़ी की खड़ी रह गई। जा रहे हो? अरे बाएं छोड़ाए जाना निबल जाने के बाएं छोड़ाए जाना निबल जाने के मोई, दिल से जब कहीं जागे तब जानूंगी तो। महाराज यात तो चले गए, देवयानी की तरफ कोई गौर नहीं की। और देवयानी लौट करके जब अपने घर पहुंची तो शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी सारी रात तुम कहां रही? जो भी बात थी वो सब बताई और जवाब दिया है। तुम्हारे शिष्य बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा हमें कुआं में ढकेल के चली आई। उसने कही एक अपशब्द कहे, उसने ये कहा कि तेरा बाप भिखमंगा है। ये शब्द जब सुने हैं तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, अपनी लड़की को साथ लेकर के उस घर को छोड़ करके चलने लगे। दोस्तों, घर छोड़ के जब शुक्राचार्य चले, बृहस्पति ने जब ये सुना है कि गुरुजी जा रहे हैं
तो भाग करके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुजी तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीवित रह पाएंगे। बृहस्पति कहने लगा, गुरुजी अगर हमारी बेटी ने आपको भिखमंगा कहा और हमारी बेटी तुम्हारी बेटी को कुआं में ढकेल के चली आई, तो मैं वचन देता हूँ कि जिस दिन देवयानी की शादी होगी और देवयानी रानी बन के जाएगी, उस दिन हमारी लड़की इसकी जिंदगी भर के लिए दासी बन के जाएगी। शुक्राचार्य जो थे वो ये वचन मान करके लौट के चले आए और शर्मिष्ठा ने जब बात सुनी, अब बाकी काटे खून ना रहे। मन ही मन में सोचने लगी अब क्या करें, और सब सखियन से जाके सलाह में लाई और जवाब दिया है कि इसे किसी तरीका से देवयानी को मार दो, अन्यथा हमें इसकी दासी बन के रहना होगा। तो शर्मिष्ठा की सब सखियां कहने लगी, ये कौन सी बड़ी बात, अरे स्नान के बहाने से उसी तालाब में लेके चलो और उसी पानी में दबा दे, खत्म हो जाएगी। सखियों को साथ लेकर के जब चली है शर्मिष्ठा और देवयानी भी साथ चली, लेकिन बाद में वो देवयानी कचूरा को अच्छो ही ना लगो, सुबह तालाब से निकल के दूसरी जगह बैठी गई। महाराज याद कहूं से शिकार खेल के आए और बट वृक्ष के नीचे उन्होंने घोड़ा को बांध दिया है, विश्राम करने लगे। और जो देवयानी ने देखो सोई भाग के पहुंची, जल्दी चलो मेरे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने हमसे बार बार ये पूछा था कि तुम्हें कुआं से किसने निकाला, किसने नहीं निकाला, इसलिए तुम हमारे साथ जल्दी चलो। याद ने सोचा शुक्राचार्य ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। और दोस्तों घोड़ा खोला है उस वृक्ष से और महाराज शुक्राचार्य के नजदीक गए हैं। शुक्राचार्य ने दूर से आते हुए जब देखा तो अपनी लड़की से पूछा कि ये कौन है। बताया है, पिताजी इन्हीं ने हमें कुआं से निकाला था, अन्यथा मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलती। उसी समय महाराज यात को बड़े आसन पर बिठाल करके आदर किया, उनका सम्मान किया, लेकिन समझ गए कछु दिल में और पिछाड़ी। शुक्राचार्य उन दोनों के विचार समझ गए। अपनी लली से जाएगी गिराई उचारी। शुक्राचार्य जी अपनी बेटी से बोले, मेरी लली देखे देने कुंवर जुए सो है, इतनी देव समझ आए, इतनी देव समझ आए, कुंवर को स्वभाव कैसो है। बिटिया नीचे नवाई गई, नारी बात सबली बतलाई। लली जब नीचे नवाई गई, मूड बात सबली बने बतलाई। दोस्तों शुक्राचार्य जी उन दोनों के विचार समझ गए। शुक्राचार्य अपनी लड़की से कहने लगे, बेटी इनका स्वभाव कैसा है। देवयानी कहने लगी, ठीक है, ठीक है, कोई कमी ना, ठीक है। याद से पूछा, तुम्हें हमारी बेटी का स्वभाव कैसा लगा। याद कहने लगे, ठीक है, कमी का सुना, लेकिन कमू कमू जब हट कट जाती है तो बात का कि ना मानते, बस ठीक है, कोई कमी ना। बहुत सुंदर बेटा, बात तो यह है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है। शुक्राचार्य कहने लगे
कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं, तो यात ने कहा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हमें मंजूर है। दोस्तों याद रखना, महाराज शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का विवाह बड़े हंसी खुशी के साथ चंद्रवंशी महाराज यात के साथ किया। शादी तो कर दी, और शादी करने के बाद में देवयानी जब रानी बन के चली, और देवयानी की सहेली शर्मिष्ठा जो थी वो दासी बन के चली। अब बात कुछ और बन गई। शादी तो एक संगम भाई, लेकिन दो जाए नहीं। और जब दोनों पालकी में बैठ बैठ के चली, तो शुक्राचार्य ने रास्ता घेरी महाराज यात की, और चलते समय पे एक बात कही। लला एक बात को ध्यान रखियो, जब शर्मिष्ठा जो हमारी बेटिया के संग में जाए रही, ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है। देवयानी और शर्मिष्ठा को लेकर के महाराज घर आए। देवयानी को दूसरे महल में छोड़ा और शर्मिष्ठा को उससे अलग दूसरे महल में छोड़ा। लेकिन दोस्तों, शर्मिष्ठा और देवयानी, इनके महल में अंतर कुछ ज्यादा था, ज्यादा दूर दूर महल थे दोनों। धीरे धीरे वक्त कुछ गुजरने लगा, और समय बीतने के तत्पश्चात शर्मिष्ठा ने जब ये देखा, तो अब पुत्र की कामना उसके हृदय में जागृत हो गई। मन में सोचने लगी कि देवयानी के दो लड़के हैं, कौन सा ऐसा वक्त हो जब हमारी गोद में भी कोई बालक हो। तो महाराज यात जो थे वो एक दिन शर्मिष्ठा के दरवाजे से निकले। शर्मिष्ठा ने जब देखा तो संकेत दे करके महाराज को अपने नजदीक बुलाया। यात कहने लगे, हम तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे, शुक्राचार्य ने मना किया है। कहने लगी, मैं तुमसे बात नहीं करेंगे, केवल तुम हमें एक प्रश्न का जवाब देना। क्या? आप हमें ये बताइए कि दहेज में जो चीज आती है उस पर अधिकार किसका होता है? महाराज यात ने जवाब दिया कि दूल्हे का। कहने लगी, जब दूल्हे का अधिकार होता है तो दहेज के रूप में मैं भी आई हूँ, क्या हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं? दोस्तों, ये शब्द सुनने के बाद महाराज यात उसकी बात में फंस गए, शुक्राचार्य की बात को भूल गए और शर्मिष्ठा के घर में आना जाना शुरू हो गए। अरे लीनायत प्रेम लगाई और देवयानी की याद बिखराई। अरे कठुन बन बीती रो भाई और लहे
अब महाराज याद शर्मिष्ठा के घर में आना जाना शुरू हो गए। दोस्तों, शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 लड़का पैदा हुए, दुर्वा, अनु और पुरु। 3 लड़का तो हो गए, लेकिन देवयानी को जब बात ना मालूम कि शर्मिष्ठा के घर में कोई ललीला है या नहीं। एक दिन की बात रहे, महाराज याद जो थे वो देवयानी के घर में बैठे भोजन कर रहे थे, और भोजन करते हुए ही तुरबस जो रहे वो रोवन लगो, और तुरबस जब रोवन लगो तो महाराज याद के मुंह से निकलेगी, देवयानी तुम्हारे घर में 2 लड़के हैं, पता नहीं कितना उदम मचाते रहते हैं, और शर्मिष्ठा के 3 लड़के हो गए, एक भी कभी बात नहीं करता। और जो देवयानी ने जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 लड़का है, अब तो दोस्तों पैरों के तले धरती खिसक गई, और दांती को पीस के कहने लगी, क्या तुम हमारे बाप की बात को भूल गए हो? उन्होंने ये कहा था कि शर्मिष्ठा से बात मत करना। जो ये वचन सुने सोई महाराज याद के पेट में घूसा सो लगो है, जिका भो न कहा कोई ज्यादा अच्छे लाते। अब देवयानी किसी के कब्जा में नहीं आई। देवयानी वहां से उठ करके अपने पिताजी के पास चली तो महाराज याद ने रास्ता घेर ली, हाथ जोड़ के विनती भी की, लेकिन देवयानी ने कोई बात नहीं सुनी। और जब देवयानी ने कोई बात नहीं सुनी, महाराज याद ने रास्ता घेर के बहुत कुछ कहा। जानते हो, चोट खाई भाई नागिन और धोखा खाई भाई और भगवान ना मना सकत। अब देवयानी की कोई बात समझ में ना आई और भागत भाई अपने पिताजी के पास अब चली और सोचत जा रही है, बारे आई अब समझ में आया। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि दोनों पुरे यही से मुरो सो तो है ही है, लेकिन अहिर सांप से उबरो। देवयानी सोचती हुई जा रही है कि बारे यदुवंशी अब अपने पिताजी के नजदीक गई और कहने लगी, पिताजी तुमने ये कहा था कि शर्मिष्ठा से बात मत करना, शर्मिष्ठा के 3 लड़के हैं और हमारे 2 ही लड़के हैं। जो ये बात सुनी एकदम से शुक्राचार्य को क्रोध आ गया कि हमारी बात को धूल में मिलाया, कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया। कि जिस यौवन के मत में तूने और तेरे फायदे को तोड़ा है, जिस यौवन के मत में तूने दासी संग रिश्ता जोड़ा तुमने उस जवानी के मत में आकर के हमारी बात को धूल में मिलाया। मैं ये कहता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। महाराज यहाँ से बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, मुंह में एक भी दांत नहीं रहा। अब समस्या बहुत बड़ी सामने आने लगी। और जो देवयानी ने लौट करके अपने पति की हालत को देखा, पुनः लौट के भागी और कहने लगी, पिताजी मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम उन्हें बूढ़ा बना देना।
वो जैसे थे लड़की श्राप कभी वापस नहीं होता। इतना जरूर है कि उसके 5 लड़के और सब अपने हेतु रिश्तेदारों को बुलवाए, सबसे ये कहे कि कोई अपनी जवानी हमें दे दो और हमारे इस बुढ़ापे को ले लो, तब तो ऐसा हो जाएगा। तो देवयानी ने फिर भी बहुत ज्यादा विनती की, महाराज मैंने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे पति को बूढ़ा कर देना, क्योंकि शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा तुम अपने घर में यज्ञ रचाओ और निमंत्रण भेज करके हेतु रिश्तेदारों को बुलवाओ, उनसे ये कहो कि हमारी इस बुढ़ापे को आप ले लीजिए, अपनी जवानी हमें दे दो, कोई न कोई तो ऐसा हमदर्द होगा ही जो तुम्हें अपनी जवानी दान में दे देगा। ये शब्द सुनने के बाद महाराज यात ने अपने घर में एक अनुष्ठान रचाया और सब हेतु रिश्तेदारों को बुलवाया। शाम को जब सब लोग भोजन करने के लिए बैठे हैं तो महाराज यात ने हाथ जोड़ के ठाड़े भाई और जवाब दो, भैया तुम्हें जना मालूम हमने तुम लोगों ने काय को बुलाओ, काय को बुलाओ, जवाब दो हमने जैसे बुलवाओ कि कोई 100 साल के लिए अपनी जवानी हमें दे दो और हमारे बुढ़ापे को ले लो। सुखा चुका तो बिना पूरी खाए खिसकन लगी, भगवान बचाए बुढ़ापे से हमें ना चाहिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि इनकम टैक्स से भी ज्यादा दुख बुढ़ापे में बताया विद्वानों ने। एक गया, एक गई, एक आया, एक कर देगी आके सफाया, एक गया लड़कपन, एक गई जवानी, एक आया बुढ़ापा, एक कर देगी आके सफाया मौत। एक ने तो बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या बताऊं बताया न जाए। उन दिनों की बड़ी याद आई जब स्टूडेंट लाइफ में था, कहूँ पट्टी बस्ता पड़े रहे, कहूँ उदम बता जोड़ रहे, कहूँ बात की चिंता ना आती। वो जवानी आई, एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, मेरी बाबा ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा में खुशी मन मनाई और सारे जीवन में जो करी कमाई वो सब बच्ची बच्चे ने कहीं काम में आई। जवानी जामे चली गई। अब आओ नंबर बुढ़ापे को। एक ने आके ऐसा दबाया, सिर आला पोपला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें पाला पनासा पढ़ाया, टूटा खटोला उन्होंने गहाया, जिन्हें पाना था उन्हें बिन बुलाया। बुढ़ापे में सब नफरत करते हैं। अब आओ नंबर नानी मौत, एक छाती पे आके चढ़ेगी, जान से तन को खाली करेगी, लेस झटपटी घर से उठेगी, जाके शमशान वो पड़ेगी, आग लगेगी जिसमें जलेगी, हाय मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, मित्र घर पर कढ़ाई चढ़ेगी, यार बासों की दावत उड़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, एक कर देगी आके सफाया। किसी ने ये मंजूर नहीं किया कि हम अपनी जवानी तुम्हें देंगे। सबसे बड़े बेटा यदु से कहा कि बेटा क्या तुम अपनी जवानी हमें दे सकते हो? यदु कहने लगा नहीं बेटा जी, मैं अपनी जवानी तुम्हें दे करके तुम्हारे बुढ़ापे को खरीदे कब्जा से बाहर है, और तुम हमारी जवानी से और मेरी माँ से ही विषय करोगे, गलत काम है, मैं ऐसा नहीं करें। तुरबस से कहा, तुरबस ने भी मना कर दिया। यहाँ तक हुआ कि 4 लड़कों ने मना कर दिया और शर्मिष्ठा का सबसे छोटा लड़का जो था पुरु, उससे कहा बेटा गोद में लेके कहीं ललाई वो सही दिए बतलाई, और लेके बुढ़ापे को बेटाइयो बन तू दिए गाई।
हुए पुरु कहने लगा पिताजी कि यह मेरी असने हमई और प्रभु की तो प्रेम निशानी है तुम्हें से मिलो लड़के मनोहर तुम्हें से मिली जवानी पुरु ने जब ये कहा है कि पिताजी मैं अपना यौवन तुम्हें दे सकता हूँ, उसी वक्त सबसे छोटे बालक ने अपना यौवन दान में दिया है। और दोस्तों ऐसा ही नहीं बताया है 100 साल व्यतीत हुए तो फिर से बुढ़ा बोलिया महाराज याद ने 100 साल व्यतीत होने के बाद अपने बुढ़ापे को वापस लिया है। पुरु को दोबारा यौवन देने के बाद महाराज जो थे वो वन में परमेश्वर का ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। याद रखना इस बात के ऊपर लोग कुछ व्यंग भरे शब्द भी कहा करते हैं कि यदु को श्राप दिया था, यादवों के लिए गद्दी है ही नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि पिता का श्राप पुत्र के लिए कुछ होता नहीं। दूसरी बात यह है कि जब श्राप उन्होंने दिया था उससे पहले ही इंद्र ने श्राप को खंडित कर दिया था। महाराज याद जब चले जाते हैं यदु वहां का शासन अपने कब्जे में करते हैं। और दोस्तों वन में पहुंचने के बाद अरे तीनों तपुई ने भाली अरे तीनों तपु इनने भारी इस तरह से जंगल में जाने के बाद में महाराज याद ने हंसी खुशी परमेश्वर का भजन किया, तपस्या की चौथेपन में। तो दोस्तों